हालेलुया। स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में, जहाँ पे आके आप सेम वापस नहीं जाते। जिस हजूरी के साथ जुड़ने के बाद आपकी जीवन में शांति आती है और आप एक अच्छे वे पर, एक अच्छे रास्ते पर आप चलना शुरू करते हैं। जिस हजूरी के साथ जुड़ने के बाद परमेश्वर आपको नए रास्तों की तरफ लेके जाता है, जो रास्ते नाश होने के या नरक की ओर नहीं जाते, जो रास्ते परमेश्वर के स्वर्ग राज्य की ओर जाते हैं। जैसे कि पवित्र बाइबल में लिखा है कि पहले तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करो, तो ये सारी वस्तुएं, सारी चीज़ें तुम्हारे पीछे पड़ के तुम्हें मिलेंगी। बाइबल बयान करती है कि जब हम परमेश्वर के रास्तों पर चलते हैं तो जो भी दुनिया का सुख है, जो हम शांति की खोज करते हैं, जो पैसे धन दौलत की खोज करता है इंसान, जो शांति की खोज करता है, जो हीलिंग की खोज करता है, जो डिलीवरेंस की खोज करता है, बाइबल कहती है कि परमेश्वर के रास्तों पर चलने के बाद वो सारी आशीषें परमेश्वर हमें देता है और हमारे पीछे पड़ के वो आशीषें हमें मिलती हैं। हम आशीषों के आगे आगे चलते हैं और आशीषें हमारे पीछे पीछे चलती हैं। हालेलुया। सो आज एक बार फिर मैं आपके साथ एक बात जो एक रेवलेशन, जो एक टीचिंग मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जो आज सबको ज़रूरी, बहुत ज़्यादा जो आज ज़रूरी बात है, जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को आपने पूरा सुनना है। मैंने कभी भी आपको नहीं बोला कि वीडियो को पूरा सुनो, पर मैं आज कहता हूँ कि इस वीडियो को आपने पूरा सुनना है, क्योंकि ये बहुत बड़े भेद जो परमेश्वर के वचनों के हैं, वो भेद परमेश्वर आपके साथ साझा या शेयर करना चाहता है। तो आपने इस मोतियों को, जो श्वेत मोती, जो शुद्ध मोती बाइबल के वचन है, जो आपने इनको रौंदना नहीं है, आपने इनको ग्रहण करना है ताकि परमेश्वर आपको ब्लेस कर सके। जैसे कि बाइबल कहती है कि जब हम उसके धर्म राज्य की खोज करते तो जो सारी चीज़ें हमें मिलती। धर्म राज्य की खोज करना मतलब उसके वचनों पर चलना, उसके रास्तों पर चलना, जो परमेश्वर हमें गाइड करते हैं, जो परमेश्वर हमें सिखाते हैं अपने दासों के द्वारा, बाइबल रीड करने के द्वारा, पवित्र आत्मा हमें दर्शनों के द्वारा हमसे बात करता है। तो जब हम उन रास्तों पर चलते हैं तो ये सारी चीज़ें हमें पीछे पड़ के मिलती है। हालेलुया। तो आज हम बात करेंगे जो मेन टॉपिक, आज जो यूथ के लिए जो वेरी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, उस टॉपिक पर हम बात करेंगे। जैसे कि हम आज देखते हैं कि बहुत से यूथ रॉन्ग रिलेशनशिप में, रॉन्ग मैरिजेस में चले जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे रॉन्ग जो रिलेशनशिप जो रखते हैं, गलत रिश्ते रखते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता जो रखते हैं, जो रॉन्ग रिश्ते अपने लिए चूज़ कर लेते हैं। हम उस टॉपिक पे आज बात करेंगे, रॉन्ग रिलेशनशिप के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आप रॉन्ग रिलेशन में हो? तो बाइबल क्या कहती है इन रिश्तों के बारे में? बाइबल क्या कहती है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बारे में? बाइबल क्या कहती है? बाइबल क्या कहती है रॉन्ग मैरिजेस के बारे में? तो आज हम सीखेंगे। तो जैसे कि बाइबल में लिखा है, मैं आपके लिए वचन पढ़ूंगा। जैसे कि बाइबल में लिखा है उत्पत्ति, उसकी 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं। जब उत्पत्ति 2 अध्याय उसकी 21 में लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, अब ये मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि ये नर में से निकाली गई है। हालेलुया। तो जब हम बाइबल में से पढ़ते हैं तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने आदम के शरीर में से पसली को निकाला और उसमें से हवा को, यानी नारी को, यानी एक लेडी को पैदा किया, बनाया। तो इसमें बहुत बड़े भेद हैं जो आगे हम अभी जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, आपने ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है। हालेलुया। बाइबल कहती है अब कि परमेश्वर ने आदम को और हवा को जब बनाया तो पहले उसने आदम को मिट्टी से बना दिया और उसके बाद उसने हवा को आदम की पसली में से निकाला। अब यहाँ पे बात यह है कि क्या परमेश्वर हवा को मिट्टी से नहीं बना सकता था? हालेलुया। क्या परमेश्वर ने क्यों हवा को मिट्टी में से नहीं बनाया
बल्कि आदम की पसली में से ही क्यों बनाया। हालेलुया। तो ये बात गौर करने वाली है। और अब बात आ गई रॉन्ग मैरिज के बारे में। मैंने आपको इसलिए पढ़ाया कि ताकि आपको मैं बता सकूं कि बाइबल इसके बारे में क्या कहती है। परमेश्वर ने क्यों आदम की पसली में से ही क्यों हवा को निकाला था। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जानते थे कि जब ये आगे इंसान बढ़ेंगे, जब ब्लेस होंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, जब ये बहुत हो जाएंगे, तो कहीं ये गलत अपनी डिसीजंस को ना ले, अपनी ही पसली को ये ग्रहण कर सकें, अपनी ही पसली के साथ ये रह सकें। हालेलुया। आज के जनरेशन में, आज के जमाने में क्या हो रहा है, अब यूथ क्या करता है कि यूथ अपनी पसली को छोड़कर किसी दूसरे की पसली के पास जाता है। हालेलुया। जब उसने मैरिज करवानी होती है, या फिर मैरिज को लेके वो क्या करता है कि परमेश्वर से पूछता नहीं कि परमेश्वर मेरी पसली क्या, जो ये लेडी मेरे पास आई है, या जिसके पास मैं जा रहा हूँ, जिससे मैं मैरिज करवा रहा हूँ या मैरिज करवाने जा रहा हूँ, क्या ये मेरी पसली है कि नहीं है, वो परमेश्वर से पूछता ही नहीं। हालेलुया। भजन संहिता में लिखा है कि परमेश्वर ने स्वर्ग में से दृष्टि की ताकि देखे कि कोई बुद्धि से चलने वाला या मुझसे पूछने वाला है कि नहीं। अब जो बुद्धिमान होते हैं वो पूछते हैं कि परमेश्वर क्या ये जो मुझे रिश्ता आया, क्या ये मेरी पसली है। हालेलुया। कि नहीं है। अगर वो परमेश्वर से पूछे तो परमेश्वर उससे बात करे कि हाँ नहीं ये तेरी पसली नहीं है, या हाँ ये तेरी पसली है। अब होता क्या है कि अगर कोई इंसान रॉन्ग मैरिज में चला जाता है, रॉन्ग डिसीजन लेके रॉन्ग रिलेशनशिप में चला जाता है, उसके बाद क्या होता है, मोस्टली मैंने देखा है कि जिन लोगों ने लव मैरिज करवाई, कि जो लोग अपनी मर्जी से मैरिज करवाते, घर वालों को कुछ नाम बताते हुए भाग जाते हैं मैरिज करवाने के लिए। नहीं जी मैं इससे प्यार करता हूँ, मैं इससे प्यार करती हूँ, नहीं मैं इसके बिना नहीं रह सकती, मर जाऊंगी, वगैरह वगैरह वगैरह। जो लोग ये करते हैं बिना घर वालों की राय लिए या बिना परमेश्वर से पूछे, जो अपने आप खुद डिसीजन ले लेते हैं, वो पता क्या करते हैं, वो इंसान क्या करता है कि वो अपनी पसली को छोड़कर किसी दूसरे की पसली को अपने अंदर फिट करने की कोशिश करता है। हालेलुया। मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल अभी रखूंगा, आपको मैं भी एक एग्जाम्पल दूंगा। मान लो कि ये मेरे पास 2 पेन हैं, ये 2 पेन है मेरे पास, और ये इस पेन का जो ये पूरा पेन है ये, और इसका ये जो कैप है ना, ये इसका बॉडी पार्ट है। यानी मान लो कि ये 2 आदम हैं, ये 2 इंसान हैं, और ये पसली है एक। अब जो इसकी पसली है, यानी ये इसमें फिट हो गई पूरी। अगर उसका डिसीजन सही है बंदे का, तो जो पसली है ना उसकी फिट हो गई, तो ये कहीं नहीं हिले डुलेगी, चाहे कुछ भी हो, कोई भी कंडीशन हो जाए, मैं इसको चाहे फेंक दूं उठा लूं, फेंक दूं उठा लूं, ये फिट है, एन फिट है, ये गिरेगी नहीं, ये उसके साथ चिपकी रहेगी, यानी उसके साथ बनी रहेगी। हालेलुया। अब बात ये है कि अगर कोई रॉन्ग रिलेशन वाला बंदा, मान लो कि ये कैप जो किसी और की पसली थी, लेकिन इसको इससे प्यार हो गया, अब ये क्या कहता है कि ये मैं इसको अपना लूंगा, मैं अपना बना लूंगा, इसलिए बिना परमेश्वर से पूछे वो क्या करता है कि इसको ग्रहण कर लेता है, वो इससे मैरिज कर लेता है। अब ये इसकी पसली नहीं है, जितना मर्जी जोर लगाएंगे, जितना मर्जी, लेकिन ये इस पे फिट नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वो इसकी पसली नहीं है। अब क्या होगा, जब कंडीशंस आएगी, जब कुछ भी गड़बड़ी होगी, या कुछ भी हालात चेंज होंगे, या परिस्थितियां आएंगी, दुख आएगा, तो ये क्या करेगी, ये पसली फिनिश, ये पसली इसका साथ नहीं देगी। क्यों? क्योंकि इसके साथ फिट नहीं हुई। और क्या होता है कि मोस्टली अगर पसली फिट नहीं हुई तो ये फिट नहीं रहेगी, ये हिलती रहेगी अगर फिट नहीं आएगी तो। हालेलुया। हिलने का मतलब क्या? हिलने का मतलब है कि उनके बीच में लड़ाई झगड़ा रहेगा, उनके बीच में जो फाइट रहेगी, क्लेश रहेगा, क्योंकि वो पसली उसकी नहीं है,
जो उसने अपनी बना ली वो पसली उसकी नहीं थी, इसलिए वो पसली उसके बॉडी पार्ट में फिट नहीं हो रही। हालेलुया। इसलिए वो पसली फिट नहीं हो रही, क्योंकि अगर वो उसकी पसली होती तो वो उसके साथ फिट रहनी थी, वो उसके साथ फिट रहती, इसकी तरह, इस पेन की तरह उसमें फिट रहती वो। लेकिन अभी वो फिट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बॉडी पार्ट उस आदम का नहीं है जो उसने बना लिया रॉन्ग मैरिज करके, रॉन्ग रिलेशनशिप में जाके, जो उसने उस लेडी को, उस पसली को अपनी पसली में जोड़ दिया। वो उसकी पसली एक्चुअली में थी नहीं। मान लो कि किसी की हड्डी टूटी है, अब जो हड्डी में गैप पड़ गया और उसको जोड़ा जाता है, अगर वो बॉडी पार्ट फिट नहीं बैठता, हड्डी फिट नहीं बैठती तो क्या होता है? वो दर्द होती है, हिलता रहता है वो हमेशा सारी ज़िंदगी, जब तक कि उसको सही दूसरी तरह दोबारा से ऑपरेट करके उसको सही नहीं किया जाए, तब तक वो हिलती रहती। हिलने का मतलब क्लेश रहता है तब तक उस आदम और हवा के बीच में, जो एक्चुअली में जो पसली आदम की थी नहीं, वो उसने बनाने की कोशिश की, अपने में जोड़ने की कोशिश की, तो क्या होता है कि वो फिट नहीं बैठती। यही मेन रीज़न है कि आज बहुत से मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी हैं जो लोगों की। मोस्टली वो केस कौन से थे? लव मैरिज के। लव मैरिज के चक्कर में परमेश्वर से पूछना भूल गए कि नहीं, कि हम क्या मैं ऐसे मैरिज करवाऊं या ना करवाऊं, और यही चक्कर में आज वो फंस चुके हैं। अब जो रिलेशनशिप में हैं उनके लिए कौन सा वचन है? जो रिलेशनशिप में है, मैं ओपनली आपको बताऊंगा, मैं, क्योंकि अब परमेश्वर अगर कुछ बताता है तो परमेश्वर के दासों का ये उनकी ड्यूटी है कि वो परमेश्वर के वचनों को निडरता के साथ और दृढ़ता के साथ बोले। हालेलुया। ये शाया में लिखा है कि मुंह खोलकर, गला खोलकर पुकारो और इज़राइल को उनके पापों को जता दो, बता दो। तो मैं आज निडरता के साथ और परमेश्वर की आत्मा की सहायता से आपको बताता हूँ कि ये क्या होता है। जो रॉन्ग रिलेशनशिप में जाते हैं, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना लेते हैं, उनकी शुरुआत है पाप की। हालेलुया। आज अगर हम किसी से पूछे ना, ये क्यों, यहाँ मेरी गर्लफ्रेंड है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, लेकिन हमें कुछ ऐसा नहीं होता कि हम कुछ पाप नहीं करते, ऐसा बोलते हैं लोग। लेकिन उनको क्या पता कि वो पाप की जड़ आपने बीज को बो दिया। जब वो बड़ा होता जाएगा तो वो एक दिन आपको खत्म कर देगा। तो उनके लिए मैं एक वचन पढ़ना चाहूँगा। मत्ती उसका 26 अध्याय उसकी 47 आयत में लिखा है, वह ये कह ही रहा था कि यहूदा जो 12 में से एक था आया और उसके साथ प्रधान याजकों और लोगों के पुरनियों की ओर से बड़ी भीड़ तलवारें और लाठियां लिए हुए आई। उसके पकड़वाने वाले ने उन्हें ये संकेत दिया था, जिसको मैं चूम लूं वह वही है, उसे पकड़ लेना। और तुरंत यीशु के पास आकर कहा, हे रब्बी नमस्कार, और उसको बहुत चूमा। यीशु ने उससे कहा, हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर ले। तब उन्होंने आप पास आकर यीशु पर हाथ डाले और उसे पकड़ लिया। हालेलुया। अब हम बात करें लव की, प्यार की, जो आज लोग करते हैं, जो यूथ गर्लफ्रेंड के द्वारा बॉयफ्रेंड के द्वारा करता है, उस प्यार की बात करें तो बाइबल कहती है कि जब यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए आया था ना, तो उसने चिन्ह पता क्या रखा था? किस? चूमना। यहूदा इस्करियोती ने बोला था कि जिसको मैं चूम लूंगा वो ही यीशु मसीह होगा, उसको पकड़ लेना। हालेलुया। आज से 2000 साल पहले ऐसा हुआ था, लेकिन शैतान ने क्या किया कि उसी टॉपिक को उठाया और अब वही सेम झूठा लव गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के द्वारा आपके लोगों में वो रखता है, ताकि आपको पकड़वा सके, शैतान के हाथों में दे सके। हालेलुया। किस करने का मतलब होता है प्यार जताना, कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। लेकिन क्या यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह से प्यार करता था? अगर वो करता तो पकड़वाता क्यों? तो आज वही शैतान ने सेम बात जो है वो आप लोगों के बीच में करता है, गर्लफ्रेंड के द्वारा, बॉयफ्रेंड के द्वारा। हालेलुया। वो झूठा प्यार जो इस्करियोती करता था, वो झूठा प्यार आज का आपका बॉयफ्रेंड करता है, आपको, आपकी गर्लफ्रेंड आपको करती है। हालेलुया।
वो कहते हैं कि हाँ नहीं, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती या नहीं रह सकता। इसका मतलब क्या कि शैतान जब यहूदा इस्करियोती में समा गया तो वो यीशु मसीह को बोलता था कि नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें चूम रहा हूँ। बाइबल कहती है कि उसने उसे बहुत चूमा, यानी बहुत प्यार जताया कि नहीं, मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ। आज आपका बॉयफ्रेंड आपको बोलता है कि मैं तो तुमसे प्यार करता, लेकिन वो यहूदा इस्करियोती जो आपको पकड़वा रहा है। आपकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि नहीं, मैं तो आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन वो यहूदा इस्करियोती जो आपको पकड़वा रही है। शैतान आपको मूर्ख बना रहा है, मूर्ख। अगर मूर्ख नहीं बनना चाहते, तो छोड़ दो आज ही अपनी गर्लफ्रेंड को, छोड़ो आज ही अपने बॉयफ्रेंड को, छोड़ो उस यहूदा इस्करियोती से बाहर निकलो, उस यहूदा इस्करियोती को छोड़ो ताकि शैतान तुम्हें पकड़वा ना सके। हालेलुया। ताकि शैतान तुम्हें पकड़वा ना सके। अब पौलुस भी ये जानता था, पौलुस भी जानता था कि लोग इस बात में फंस जाएंगे, इसलिए पौलुस क्या कहता है इस चीज के बारे में। पौलुस क्या कहता है, जब हम 1 कुरिन्थियों 7 उसकी 27 यानी 27 आयत को पढ़ते तो बाइबल कहती है कि यदि तेरे पत्नी है तो उससे अलग होने का यत्न ना कर, और यदि तेरे पत्नी नहीं तो पत्नी की खोज ना कर। हालेलुया। पौलुस जानता था कि अगर मैं इनको ये नहीं बताऊंगा कि तुम पत्नी की खोज ना कर, तो ये क्या करेंगे कि अपनी अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए चले जाएंगे और प्रभु से बिना पूछे ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में फंस जाएंगे। तो इसलिए पौलुस कहता है कि अगर तेरे पास पत्नी नहीं है तो तू पत्नी ढूंढने की कोशिश मत कर। ऐसा ना हो कि तू रॉन्ग डिसीजन ले ले। हालेलुया। अगर तू रॉन्ग डिसीजन ले लेगा तो उसके बाद क्या होगा, मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, वो पत्नी आपके फिट नहीं बैठेगी, वो पसली आपके फिट नहीं बैठेगी, और उससे क्या होगा कि वो सारी जिंदगी दर्द करती रहेगी, यानी क्लेश और क्लेश और क्लेश और क्लेश और क्लेश रहेगा हमेशा। हालेलुया। तो हमेशा क्लेश रहेगा। इसलिए जिनके पत्नी नहीं है वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में मत फंसो, मत पड़ो, बच जाओगे तुम। अगर फंसोगे तो मरोगे, क्योंकि बाइबल कहती है शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, लेकिन आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हालेलुया। शरीर पर मन मत लगाओ, इधर उधर मत भटको, गर्लफ्रेंड के चक्कर में मत पड़ो, बॉयफ्रेंड के चक्कर में मत फंसो, नहीं तो मर जाओगे, नाश हो जाओगे। हालेलुया। क्योंकि रॉन्ग डिसीजन लेने वाला बंदा कभी भी खुश नहीं। और अब जो एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ, वो ये है कि कुछ लोग होते हैं कि जो मैरिज तो करते हैं लेकिन समझौते के तौर पर। जैसे कि मान लो कि कोई यूएसए में सेटल है, कोई लड़का यूएसए में सेटल है और एक लड़की की ख्वाहिश है कि वो यूएसए जाए, और अब ऐसे वो नहीं जा सकती कि उसको रिश्ता आता है कि हाँ जी लड़का सेटल है, पीआर है अमेरिका में, तो शादी के बाद वो लड़की को ले जाएगा। अब मोस्टली क्या होता है कि वो लड़का या लड़की या उसके घर वाले क्या करते हैं कि बिना सोचे समझे वो हाँ कर देते हैं, बिना परमेश्वर से पूछे वो हाँ कर देते हैं कि हाँ ठीक है ओके, इतना बढ़िया रिश्ता आया, चाहे वो लड़का शराब ही पीता हो, चाहे वो लड़का पाप में ही हो, चाहे वो लड़का व्यभिचार में ही हो, चाहे कुछ भी, बिना परमेश्वर से पूछे वो क्या करते हैं कि हाँ ओके डन, ओके सब कुछ हो गया, परमेश्वर आपका धन्यवाद, बस हो गया। लेकिन परमेश्वर से पूछा नहीं कि क्या परमेश्वर ये राइट है या रॉन्ग है, परमेश्वर क्या ये तेरी तरफ से है या नहीं। क्या अगर लड़का बंदा है तो अगर क्या वो पूछता है कि हाँ कि जो पसली परमेश्वर जो आप अभी मेरा रिश्ता आया क्या वो तेरी तरफ से है, क्या वो पसली वही पसली है जो तूने मेरे लिए बनाई या किसी और की पसली है। हालेलुया। वो बिना पूछे वो हाँ कर देता है क्योंकि वो उसने समझौता कर लिया, और रॉन्ग मैरिज में चला गया। हालेलुया। बाइबल कहती है कि जब फिरौन के पास जब मूसा गया तो मूसा ने बोला फिरौन को मुझे जाने दे, मेरी प्रजा को जाने दे, हमने यहोवा को बलिदान चढ़ाना है तो मेरी प्रजा को जाने दे। बाइबल कहती है वो नहीं माना। जब वो नहीं माना तो यहोवा ने अपनी पावर अपनी ताकत दिखाई। जब विपत्तियां लेके आया तो मूसा फिर से फिरौन के पास गया तो फिरौन पता क्या बोलता था, फिरौन ने कहा कि चल ठीक है मैं तुझे जाने देता हूँ। फिरौन ने कहा ठीक है मैं तुझे जाने देता हूँ, लेकिन ऐसा कर कि तो अपनी भेड़ बकरियों को अपने गांव बैलों को यहीं छोड़ दे, तो तू खुद जा अपने बीवी बच्चों, एक बार उसने बोला कि अपने बीवी बच्चों को भी छोड़ दे और तू चला जा। यानी उसने समझौता करने की कोशिश की।
शैतान ने यानी फ़िरौन ने मूसा के साथ समझौता करने की कोशिश की, और उसने क्या किया, मूसा ने उसने बोला नहीं, मैं तेरे साथ समझौता नहीं करूंगा, तू मुझे जाने देगा, मेरे बीवी बच्चों को भी जाने देगा, मेरे प्रजा को जाने देगा, मेरी भेड़ बकरियों को भी जाने देगा। क्यों? क्योंकि यहोवा हमारे संग है। हालेलुया। अगर आज आप समझौता करते हो शैतान के साथ, तो आपका विश्वास कच्चा है। आप ये नहीं जानते, ये नहीं विश्वास रखते कि परमेश्वर आपके संग है। हालेलुया। तो आप ये नहीं जानते, आपका विश्वास ही नहीं परमेश्वर पर, आपका विश्वास ही नहीं परमेश्वर पर कि परमेश्वर आपके साथ है। क्योंकि अगर उस टाइम मूसा समझौता कर लेता शैतान के साथ, फ़िरौन के साथ, तो परमेश्वर ने उसके जीवन में काम नहीं करना था। ये 100% है। उसने रॉन्ग डिसीजन ले लेना था, फिर उसको काफ़ी सारी विपत्तियों का सामना करना पड़ता। शैतान के साथ समझौता नहीं करना आपने, ठीक है। ये नहीं कि हाँ रिश्ता आया है, ठीक है, ओके, हम गरीब हैं, अमीर घर वालों का रिश्ता आया, चलो ठीक है, ओके। प्रभु से पूछा नहीं कि क्या प्रभु तेरी ये योजना है या नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर के अधीन हो जाओ, परमेश्वर से पूछो कि क्या प्रभु ये तेरी तरफ से है या नहीं है, ताकि कल को आप ब्लेस हो सकें, कल को आपकी मैरिज लाइफ जो ब्लेस हो। हालेलुया। ताकि आपकी मैरिज लाइफ ब्लेस हो, ब्लेस। रॉन्ग डिसीजन में मत पड़ो, जल्दी मत करो। स्त्री को, अपनी वाइफ को ढूंढने की कोशिश मत करो जिनकी मैरिज नहीं हुई। आराम से बैठे रहो, प्रभु आपके लिए मुहैया करेगा और ऐसा देगा जो बेस्ट होगा आपके लिए, जो बेस्ट होगा। ये प्यार व्यार ये कुछ नहीं है, ये शैतान का जाल है। शैतान मूर्ख बनाता है आपको, क्योंकि उसने यहूदा इस्करियोती कि जब मैं प्रवेश किया, जब यहूदा इस्करियोती में, तो यही उसने बोला कि प्रभु मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और उसने उसे, बाइबल कहती, बहुत चूमा। आपकी गर्लफ्रेंड आज जो आपको चूमती है, कहती है मैं बहुत प्यार करती हूँ। आपका बॉयफ्रेंड आपको चूमता है, बोलता है मैं बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन वो प्यार नहीं। याद रखो कि उसके पीछे क्या है, शैतान आपको पकड़ने के लिए आ रहा है। हालेलुया। तो ये बात आप समझो, रॉन्ग रिलेशन से बाहर निकलो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में से बाहर निकलो, ताकि परमेश्वर आपको बेस्ट दे सके। उसने आपके लिए बेस्ट रखा है, और जो प्रभु की तरफ से होगा, जो बेस्ट होगा, जो आपकी पसली होगी, वो खटकेगी नहीं आपको, वो दर्द नहीं करेगी, वो फिक्स हो जाएगी। फिक्स, याद है नहीं, फिक्स हो जाएगी, फिक्स। कुछ नहीं, कोई भी कंडीशन हो, कुछ भी हो, इसको गिराओ, फेंक दो, ये नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा ये, क्योंकि ये फिक्स है, ये फिट बैठ चुका है, ये इसी का है। आप अपनी पसली को ही अगर चूज करोगे, चुनोगे प्रभु से पूछकर, तो वो फिट बैठेगी, और कोई भी कंडीशन हो, कोई भी हालात हो, वो आपका साथ देगी। हालेलुया। वो आपका साथ देगी, वो आपका साथ देगी। मैं फिर से कह रहा हूँ, वो आपका साथ देगी। रॉन्ग रिलेशन से बाहर निकलो, रॉन्ग डिसीजन मत लो, प्रभु से पूछो, प्रभु जो कहेगा वो बेस्ट होगा आपके लिए। अब बात यह है कि जिन्होंने रॉन्ग डिसीजन ले लिया, अब बात तीसरा बंदा जिसने रॉन्ग डिसीजन ले लिया, जिसने रॉन्ग मैरिज कर ली, भाग के कर ली या कैसे भी कर ली, जिसने कर ली, उसके लिए क्या बाइबल कहती है? तो उसके लिए क्या? अब बाइबल कहती है कि परमेश्वर जो है वो हमारा यहोवा रफा है, यानी हमें चंगा करने वाला परमेश्वर है, सारे बॉडी पार्ट्स को फिट करने वाला परमेश्वर है। और अब जिनकी रॉन्ग मैरिज हो चुकी है, बाइबल तो यही कहती है कि अगर किसी ने मैरिज की है, अगर किसी ने शादी की है, तो बिना व्यभिचार के उसको ना त्यागे। यानी अगर आपका हस्बैंड व्यभिचार नहीं कर रहा, लड़ रहा है, सिर्फ आपके साथ लड़ाई झगड़ा करता है, तो आप नहीं त्याग सकते उसको। अगर आपकी वाइफ सिर्फ लड़ाई झगड़ा करती है लेकिन व्यभिचार नहीं करती किसी दूसरे के साथ, तो आप उसको नहीं त्याग सकते। तो आप फंस गए, क्या करोगे अब आप? ना तो उसको त्याग सकते हो और ना ही उसको ग्रहण कर सकते, क्योंकि वो क्लेश करती या क्लेश करता है, तो भी क्या?
लेकिन याद रखो मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि यीशु मसीह हमें फिक्स करने वाला परमेश्वर है। वो दोबारा से पुनरुत्थान करने वाला, नई शुरुआत करने वाला परमेश्वर है। जिनकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी है या जिन्होंने रॉन्ग डिसीजन लिया था लेकिन अब उनकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब है, उसके लिए यही है कि वो परमेश्वर के पास आएं, यीशु मसीह को अपना समर्पण दें और सबसे पहले ये अंगीकार करें कि प्रभु यीशु मसीह, हाँ मैं अपने गुनाहों को मानता हूँ, मैं मानता हूँ या मानती हूँ कि मैंने रॉन्ग डिसीजन लिया था, लेकिन अब जो मैं अपनी गलती को मानकर मैं माफ़ी मांगता हूँ। जैसे कि बाइबल कहती है कि अपने हस्बैंड को, अपनी वाइफ को बिना व्यभिचार के ना त्यागो, तो मैं उसको त्यागना या त्यागना नहीं चाहती या नहीं चाहता। तो प्रभु आप सब चीज़ों को फिक्स करने वाले हैं, तो आप मेरी पसली को, जो मेरी मैरिड लाइफ को, मेरी मैरिज लाइफ को फिक्स करें ताकि हम दोनों मिलके आपकी सेवा कर सकें। हालेलुया। आप जब तक आप अपनी वाइफ के साथ प्यार से जब बिब्लिकली टाइम स्पेंड नहीं करोगे तब तक वो फिक्स नहीं होगी। जब भी आपने अपनी वाइफ के साथ बैठना है, आज से आपने क्या करना है कि आपने वचन की बातें वचन के में से डिस्कस उसके साथ करनी। जब जितना टाइम आप वचन में से या प्रभु की हजूरी में एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करोगे तो प्रभु आपकी मैरिज लाइफ को रिस्टोर करेगा। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि आज आपको पता चल गया कि हाँ, शैतान के जो मेन हथियार, जो शैतान ने आपसे चाल खेलने की कोशिश की थी, चाल चलने की कोशिश की थी, तो आप आज आप जान चुके हो। तो मेरा विश्वास है कि आज आप अपनी राइट पसली की वेट करोगे और जो आपकी पसली नहीं उसको आप छोड़ोगे, उससे रॉन्ग रिलेशन से बाहर निकलोगे और परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। क्योंकि राइट पसली जो आपकी परमेश्वर आपको देगा वो आप हर एक परिस्थिति में, चाहे घर की तंगी हो, तकलीफ हो, बीमारी हो, कुछ भी हो, वो आपका साथ हमेशा देगी, कभी नहीं छोड़ेगी। हालेलुया। सो आइए हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता, जमीन आसमान के खालिक और मालिक खुदावंद, सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावंद आप अपने बच्चे को छुए खुदावंद, जो भी देख रहा है खुदावंद एक एक को छुए खुदावंद, एक एक की बुद्धियों को खोले खुदावंद, और मेरे खुदावंद जो इनके लिए आपने रखा खुदावंद, बेस्ट पसली खुदावंद, बेस्ट खुदावंद हस्बैंड, बेस्ट वाइफ खुदावंद जो आपने इनके लिए रखी खुदावंद, खुदा पिता आप इन्हें खुदावंद इनके टाइम पर खुदावंद जो टाइम आएगा खुदावंद उस टाइम में आप इनको दोगे खुदावंद। हमारा विश्वास है खुदावंद एक एक देखने वाला खुदावंद ब्लेस हो तेरे जीवित नाम में खुदावंद, और एक एक जन खुदावंद अपने गुनाहों से पश्चाताप करे, पापों को छोड़े खुदावंद, पाप को छोड़े, और खुदावंद ये जान जाए खुदावंद शैतान की सारी खुदावंद चालों को समझे खुदावंद, और शैतान को अपनी जिंदगी से बाहर निकाले और ये ब्लेस हो सके खुदावंद तेरे जीवित नाम में। एक एक को छू खुदावंद ने ब्लेस कर, आशीषित कर। मैं तेरा दास होने के अधिकार से एक एक को ब्लेस करता हूँ, आशीषित करता हूँ, जिंदा यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। सो परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की। परमेश्वर के दास द्वारा दिए गए टीचिंग्स, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।